औरंगजेब, इस नाम को लेकर भारत में आग लगी हुई है। इस आग की शुरुआत नागपुर के एक हिस्से से होती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे नागपुर को अपनी चपेट में भी ले लेती है। महाराष्ट्र में जो हिंदू और मुसलमान सालों से सद्भाव से रहते आए थे, औरंगजेब का पोस्टर जलते ही वहां के मुसलमान हिंदुओं पर टूट पड़ते हैं, हिंदुओं की दुकानों को जलाते हैं, उनकी दुकानों को तोड़ डालते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान जो पंच की चादर ओढ़कर भारत से अलग हुआ था, मतलब जिन्ना से पहले अपना बाप वो औरंगजेब को मानता है, वहां औरंगजेब का पोस्टर जलाया जाए तो दंगा होगा, आगजनी होना, पुलिस पर हमला करना समझ आता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में औरंगजेब के नाम पर सवाल उठते हैं तो बात समझ से परे हो जाती है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में लुटेरे औरंगजेब के महिमा मंडन में मुसलमान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्यों। जो लुटेरा व्यभिचारी इस देश को लूटने के लिए आया था, जिसने माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से न जाने कितनी माताओं बहनों ने अग्नि में खुद की आहुति दे दी थी, जोहर कर लिया था, उस औरंगजेब को अपना बाप मानने वाले लोग आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि औरंगजेब तो भारत में इस्लामिक शासन कायम करना चाहता था, दारुल इस्लाम कायम करना चाहता था, जिसने अपने भाइयों के गले काटे, बाप को सजाकर भेज दिए, बल्कि बाप को जेल में डाल दिया, जो अपने बाप को पीने के पानी के लिए तरसाता था। ऐसा कलंकित नाम आज अगर कहीं से देख रहा होगा तो हंस तो जरूर रहा होगा अपने लिए, अपने वंशजों के इस प्यार को देखकर। औरंगजेब के इस प्यार में मुसलमान दंगा तो भड़का देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उसकी एक बानगी भर देखिए। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? और एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ये सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान फोड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। ये आप लाइन से देख ले, ये पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है? ये कांच वाच फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और आज ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करते हैं? क्या डिमांड करेंगे? अभी तक तो यही कर रहे हैं हम लोग, शांति कर देते हैं, थोड़ी देर की गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे को समझाते हैं, सब अपने अपने घर चले आते हैं, सब भूल जाते हैं। पर आखिर में हम लोग को फेस करना पड़ता है, हम लोग को तो चौक पे रहना है ना। ये रोती डबडबाती आंखें बता रही हैं कि दंगाई तो दंगा करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में जिन लोगों को अपना धंधा वहां करना होता है उनका क्या हाल होता है, ये वीडियो बता रही है। दंगे के बाद का दर्द इससे भी ज्यादा भीषण होता है, भयंकर होता है। ये बात तो बस एक बानगी है, लेकिन औरंगजेब प्रेमी इस बात को नहीं समझते। खैर, इस देश को और इस देश के लोगों को शायद इन हालातों की अब आदत सी पड़ गई है। नागपुर हिंसा के बारे में अगर बात करें तो औरंगजेब के पुतले को जलाने को लेकर हिंसा भड़की थी। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम ने ही दंगाइयों को इकट्ठा किया था। इसी भीड़ ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने की भी कोशिश की थी, गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। ये जो शमीम है, इससे दंगा शुरू होने से पहले एक भाषण भी दिया था। उसके बाद लगभग 500 लोगों की भीड़ को जमा किया गया। यह दंगाई 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है, 6.5 लाख वोटों से हारा था। इसने जो हिंसा भड़काई थी उसकी वजह से नागपुर की 11 जगहों पर कर्फ्यू लगा है, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं, दुकानों के शटर बंद हैं और लोग इन दंगाइयों के डर से अपने घरों में कैद होने को भी मजबूर हैं। 50 दंगाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी औरंगजेब की कब्र पर पुलिस की पहरेदारी को भी बढ़ाया गया है। इस कब्र के रखरखाव पर एएसआई भारत के लोगों के टैक्स के पैसे का 4.5 लाख रुपए खर्च कर देती है, जबकि शायद उसका कोई मतलब बनता ही नहीं। क्योंकि इस्लाम का जानकार तो मैं नहीं हूं, लेकिन सुना ऐसा है कि किसी भी कब्र को पक्का करना इस्लाम के हिसाब से हराम होता है। ये दंगाई लोग रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में, कमाएंगे भारत में और भारत को ही इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश भी रचेंगे। तो औरंगजेब के प्रति इस देश के मुसलमानों की जो भावनाएं हैं और हिंसा के बाद हिंदुओं का जो हाल है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।